जब जब आप पिछली बार विधानसभा चुनाव में मैंने खुद देखा है कि जब आप किसी पार्टी से टिकट लेने जाते थे तो वहां पे फोन कर दिया जाता था कि भैया इसको टिकट मत दो, इसके चक्कर में एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था दाऊद के संबंध में, जगह के मामले में कई सालों अंदर रह के आए हैं, ईडी ने उनको अटैक किया। फिर इस मामले में क्या सोच रहे थे, क्योंकि ऐसे आदमी को बीजेपी के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि बीजेपी के भी लोग विरोध कर रहे हैं ऐसे आदमी को। एक सूत्रों के हवाले से एक मालूम पड़ा है कि आपने शरद पवार जी से मुलाकात किया गया और वो मुलाकात की जो आपकी तस्वीर फोटो है वो अभी लोगों में वायरल होना शुरू हो चुका है। तो इस फोटो का क्या पूरा राज है और आप कब शरद पवार जी से मिले? ये 15 साल में जिस अणुशक्ति नगर विधानसभा का विकास होना चाहिए था जिस तरह के, उस तरह इसका विकास हुआ नहीं। इस 5 महीनों में 50 करोड़ का फंड पास हुआ और वो फंड किसके जेब में गया ये सभी लोग ढूंढ रहे हैं। ये सब लोग ढूंढ रहे, तो उसमें न्यूज वाले और पब्लिक ज्यादा तरीके से ढूंढ सकती है, आरटीआई डाल के ढूंढ सकती। जिस तरह होना चाहिए था, एक नगर सेवक जितना काम करता ना उतना भी काम नहीं हुआ, एमएलए ने उतना भी काम नहीं। मैं बोलने की जरूरत नहीं, मेरे टाइम का टाइम देखो, 2.5 साल के अंदर कितना काम किया नगर सेवक में, बाद में एमएलए ने कितना काम किया। वो सिर्फ फंड पेपरों पे पास होता है, पेपरों पे बनता है, काम नहीं होता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा ट्रॉम्बे चिताके में। अब आपको बताएंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन मुंबई का सबसे पहला और आखिरी विधानसभा जो है वो अणुशक्ति नगर विधानसभा है। अणुशक्ति नगर विधानसभा में इस वक्त सिटिंग जो विधायक है नवाब मलिक है, लेकिन नवाब मलिक को इस बार काफ़ी बड़ी चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। अगर नवाब मलिक नहीं खड़े हुए तो उनकी पुत्री सना मलिक को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी संदर्भ में आपको एक ऐसे होनहार कैंडिडेट से रूबरू कराने जा रहा हूं जो इस बार चुनाव भी लड़ेंगे, जीत कर भी आएंगे और भौकाल बनाने वालों को हरा कर भी आएंगे। अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका CNU चैनल में स्वागत है। नमस्ते, बोलिए। पहले भी आप विधानसभा चुनाव अणुशक्ति नगर विधानसभा में लड़ चुके हैं। आपको बैठाने का बहुत प्रयत्न किया गया कि भाई आप बैठ जाइए, नहीं तो आपके चक्कर में हम हार जाएंगे, लेकिन आपकी जो जीत थी, आपका जो चुनाव लड़ने का तजुर्बा था, आप बैठे नहीं, डट कर मुकाबला किए, लड़ते रहे। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, क्या जो लोग पॉलिटिशियन अपने घर वालों को, अपने बच्चे लोग को लड़ाएंगे, हमारा भी हक है और मेरे को काम करने का है तो तजुर्बा है। क्या इससे पहले हमने नगर सेवक में काम करके पता है पब्लिक को। और ये जो जीत क्या है, 10-10 साल रहे, 15-15 साल है, किया क्या एरिया के लिए, ये अभी सवाल करने का पब्लिक से कि अभी ये लोग ने किया है, वापस आ रहे तो इनको दो, कि अगर काम किए तो इनको वोट दो। हक तो सभी का है, इसके लिए मैं भी टाइम पे वापस लड़ूंगा। अच्छा, जब आप पिछली बार विधानसभा चुनाव में मैंने खुद देखा है कि जब आप किसी पार्टी से टिकट लेने जाते थे तो वहाँ पे फ़ोन कर दिया जाता था कि भैया इसको टिकट मत दो, इसके चक्कर में मैं हार जाऊँगा। हाँ, ये बात तो ये बहुत जगह वो बहुत पार्टी से हुआ, लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा। अभी बहुत सी पार्टी खुद से टिकट देने के लिए बोली और कोई पार्टी से मैं भी मंगाऊँ टिकट, तो हमारी बातचीत चालू है। इंशाल्लाह इस टाइम जिधर से भी लेंगे सीट निकल के आएगी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था दाऊद के संबंध में, जगह के मामले में कई सालों अंदर रह के आए हैं, ईडी ने उनको अटैक किया। फिर इस मामले में क्या सोच रहे थे, क्योंकि ऐसे आदमी को बीजेपी के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि बीजेपी के भी लोग विरोध कर रहे हैं ऐसे आदमी का। नहीं, वो तो पार्टी में से भी विरोध है और सब करते हैं। उसमें वही होगा कि अभी आरोप तय नहीं हुआ, सब पे लगता है, मेरे पे भी लगा है। आरोप तय नहीं हो जब तक कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन सबूत दिखते हैं कि किसी के पास है नहीं है। वो पब्लिक का और उनका फैसला है कि कौन किसको देता वोट या चुन के लाते हैं। अच्छा, अभी एक सूत्रों के हवाले से एक मालूम पड़ा है कि आपने शरद पवार जी से मुलाकात किया गया और वो मुलाकात की जो आपकी तस्वीर फोटो है वो अभी लोगों में वायरल होना शुरू हो चुका है। तो इस फोटो का क्या पूरा राज है और आप कब शरद पवार जी से मिले? नहीं, ये बात सही है, मैं मिल के आया उनसे। देखो, अभी कौन से बाकी 3-4 पार्टी वो लोग खुद से मेरे पास है और ये पार्टी मैं खुद से गया कि अभी हमेशा एक ही को देते हो। अब उनके पास जो था कैंडिडेट वो दूसरी जगह है, तो इस टाइम उनको कोई कैंडिडेट चाहिए इधर, और जो रिवर्स नहीं मारे। नहीं, हर कोई कैंडिडेट उनसे डरा के बिठा देते, धमकी देते, और ना मैं डरने वाला हूँ अल्लाह के सिवा किसी से। तो मैं उस चीज़ के लिए गया कि मेरे को कोई बिठा नहीं सकता, इससे पहले सब करके देख लिए। तो मैं भी बातचीत हमारी चालू है, देखते हैं इंशाल्लाह होगा। तो शरद पवार, सुप्रिया सुले जी से आपने मुलाकात किया, तो वहाँ से किस तरह का पॉजिटिव आपको रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे इसमें?
अभी बात चालू है, मैं क्या बोलूँगा आपको, पॉजिटिव रिलीज है एकदम, देखते हैं, वो डिक्लेयर हो जाएगा ना कुछ भी। सूत्रों के हवाले से तो ये भी पता चल गया कि आपको अणुशक्ति नगर विधानसभा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से आपको उम्मीदवारी मिल सकती है। मिल सकती है, मांगे, वो तो बोल रहा हूँ कि हमारी मीटिंग हुई, मांगे है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, अणुशक्ति नगर विधानसभा की विकास की बात करें तो पहले नवाब मलिक 5 साल रहे, उसके बाद तुकाराम 5 साल रहे, उसके बाद वापस नवाब मलिक 5 साल रहे। तो ये 15 साल में जिस अणुशक्ति नगर विधानसभा का विकास होना चाहिए था जिस तरह के, उस तरह इसका विकास हुआ नहीं। इस 5 महीनों में 50 करोड़ का फंड पास हुआ और वो फंड किसके जेब में गया ये सभी लोग ढूंढ रहे हैं। इसमें ये सब लोग ढूंढ रहे, तो उसमें न्यूज़ वाले और पब्लिक ज़्यादा तरीके से ढूंढ सकती है, आरटीआई डाल के ढूंढ सकती। जिस तरह होना चाहिए, तो एक नगर सेवक जितना काम करता ना उतना भी काम नहीं हुआ है, एमएलए ने उतना भी काम नहीं, मैं बोलने की जरूरत नहीं। मेरे टाइम का टाइम देखो, 2.5 साल के अंदर कितना काम किया नगर सेवक में, और बाद में एमएलए ने कितना काम किया। और सिर्फ फंड पेपरों पे पास होता है, पेपरों पे बनता है, काम नहीं होता। तो ये मैं नहीं, आप लोग देखने का और पब्लिक को देखा अभी कौन करने वाला, जितने कैंडिडेट है उसमें से पब्लिक ही चूज़ करना चाहिए कौन काम कर सकता है और कौन काम करने वाला है। ये दिख के आएगा कौन चोर है। हमारे पास पावर रहने के बाद में हमने किसी से पैसा लिया या कोई सी चीज़ में नाम आया दूसरे में, लेकिन ये चीज़ में सब नहीं आएगा, किसी का पैसा खाया, किसी का फंड पास करके खा लिया, वो चीज़ में नहीं आएगा। उसने तो दुश्मन भी बोलते हैं कि मेरे बारे में कि अब मैं काम करता हूँ, ये सब चीज़ नहीं करता। अच्छा, ऐसे भी सुना मालूम पड़ा है सूत्रों के वाले कि जो अपोजिट के उम्मीदवार होंगे या जो भी 5 साल विधायक हैं उनके पास 5 से 10 हज़ार बोगस वोटर्स है, कहीं बाहर से लोग आके डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के। लास्ट टाइम पकड़ा गया था कि एक आधार कार्ड यहाँ का था, वो आदमी यहाँ नहीं था, पुलिस ने रुकाई थी, लेकिन लफड़ा होगा बोल के छोड़ना पड़ गया उसको, उन्होंने पकड़े थे। वो इस तरह की धांधली तो और ज़्यादा बड़े मायने पे होगा जो पता नहीं चलता होगा, लेकिन किसा एरिया के है, एरिया के लोग डालने के टाइम पे अभी बाहर के ऊपर ध्यान रखेंगे। बहुत सी चीज़ें अभी वापस, बहुत सी वोटर कटी हुई है, ये सब जूना जो चलता था खेल वो लोग ने किया है, लेकिन इस टाइम नहीं होगा जहाँ तक देखा जाता है। अच्छा, अभी आपका जिससे सामना होने वाला है सभी को लगभग पता है कि अगर शरद पवार आपको टिकट दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि नवाब मलिक या सना मलिक से आपका लड़ाई है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो इस विधानसभा चुनाव में अभी मैं देख रहा हूँ कि एक 15 दिन 1 महीने से इनके पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, काम कोई दिख नहीं रहा है। फंड उन्होंने लाया, फंड दिख नहीं रहा है, इस पर क्या तो ये पब्लिक का काम है, पब्लिक देखेगी जो वोट देने वाली, इनमें जो जूनियर लीडर उनके लिए काम करते हैं उनका काम है। पब्लिक के पास हो जाएंगे तो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये काम बता रहे है किधर, खाली पेपर पे, ज़मीन पे किधर है। हम तो घूमते इधर दिख रहे हैं, ज़मीन पे किधर है काम, खाली पेपर पे। जो फंड पास होता है सब पेपर पे होता है, पेपर पे पैसा चला जाता है। तो अभी एक बात, ये जितने भी कैंडिडेट हैं जो दिख रहे हैं ये सब काम करने वाले हैं। ये क्या ये कोई इधर लोकल है? हमारे को लोकल आदमी रहेगा तो मिलेगा ना, लोकल कोई भी नहीं है, सब बाहर के। और ये बाहर के लोग है आदमी, सब उन्हीं के आदमी हैं जो टिकट लेने अगर शरद पवार साहब के पास घूम रहे, ये सबको बिठा सकता है। ये इनके ही पार्टी के, उसके उनको बिठा, एक फ़ोन पे बिठा देगा। अभी वो पार्टी को समझना चाहिए कि कौन लड़ने वाला है, कौन बांटने वाला है, वो देख के वो समझे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुंबई का ये ट्रॉम्बे चीता केम जो विभाग है, यहाँ पे लगभग 80% या 75% मुस्लिम आबादी है, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। और मुस्लिम समुदाय से इन्हें बेवकूफ़ बनाकर, इन्हें अलग अलग तरह के झांसे देकर इनका वोट लिया जाता है, फिर इनके लिए काम कोई नहीं करता। नहीं, ये लास्ट टाइम भी कैसा है, मैं लड़ रहा था तो मेरे को मस्जिद वाले बहुत लोग मिले कि राजू भाई आप नगर सेवक लड़ो, एमएलए के टाइम पे मत लड़ो, मतलब मुस्लिम वोट कट जाएगा तो एक हिंदू आ जाएगा। लास्ट टाइम इसको इतनी तकलीफ हुई मेरे से, मैं फिर छोड़ दिया, मतलब आप वोट मत दो, लेकिन लड़ूंगा तो सही में। कोई मेरे को ये नहीं बोले मैं पैसा वो वापस ले, तो पैसा लेके बिठा दिया, ये लड़ूंगा तो। दोनों टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ, आके इधर मिल के भी गए, मैं लड़ा, लेकिन मैं अपन इज्जत से बोलेगा तो कोई बैठ जाएगा ना, तुम पीछे बोलेगा कि भाई बिठा दिया, डरा दिया, तो वो कोई कर नहीं सकता। और ये लोग लास्ट टाइम यही प्यारा चढ़ते कि भाई एक हिंदू जीत जाएगा, एक मुस्लिम हार जाएगा। ये अरे मुस्लिम जीता कि तुम्हारा किया क्या, काम क्या किया गाँव का? पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, उसमें काम दिखाया था। इधर की पब्लिक काम नहीं दिखाते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखते। तो हिंदू मुस्लिम, मेरे हिंदू लोग में दोस्त है, बीजेपी में दोस्त है, तो काम तो मैं ऐसे भी किसी से भी कुछ भी, मेरे काम कुछ नहीं रोकते, मेरे गाँव के लिए काम रहेगा, करा के ला सकता हूँ। लेकिन जो लोग पावर है, जो लोग गांव के लिए काम करना चाहिए, वो लोग क्यों नहीं करते? आज उनको मौका दे चुका है ना, एक टाइम हमको भी मौका दे के देखो, तुम्हारे को काम मिलेगा ना। अपन किसी को गिरेबन पे हाथ डालने तो नहीं दूंगा, काम करके दूंगा। जो पावर में बैठता है उनका काम वो करके, नहीं होगा तो अपने पैसे दे करके। तो मैं पहले भी ये बोलता था, काम किसी का नहीं रुकता है। अच्छा, यहाँ पे जो कब्रिस्तान का सबसे बड़ा मसला कुछ महीनों पहले चल रहा था, काफ़ी लोग उसके लिए आंदोलन करने के भी मूड में थे, काफ़ी उसका विरोध भी हुआ। तो श्रेय लेने के लिए कई लोग हैं, काम किसी और का, फंड किसी और का, नाम किसी और का। ये मामले में क्या कहें, क्योंकि जब आपकी धर्मपत्नी नगर सेविका थी तो काफ़ी उन्होंने काम किया था इस मामले में। लेटर जब भी नगर सेवक थी तो परबाग भी थी,
प्रभाग के टाइम पे पास हुआ है, वो पेपर पे देखने का, ये बोलेंगे मैं क्या तू क्या, उसका कोई फायदा नहीं, अपना बैनर पोस्टर लगा। प्रभाग के टाइम पास हुआ तो एक लेडीज़ ऑफिसर थी, उसको कब्रस्तान का विजिट कर रहे थे, बहुत लोग नाराज हो कि लेडीज़ का, लेकिन ऑफिसर है, हम क्या कर सकते, विजिट करा के उस टाइम का फंड है, वो बाद में पास हुआ, काम करा है, वो बैनर पोस्टर नहीं लगे, हमारे टाइम पे हुआ। वो पब्लिक जब आरटीआई डाल के निकालेगी तो मालूम पड़ जाएगा कौन से किसके टाइम पे हुआ, किसने पैसा लेके आया, उसमें हमारा टाइम चलेगा, अपन उसमें बोलने का हक ही नहीं रखते। अच्छा, यहाँ के आवाम से, यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या निवेदन करेंगे, क्योंकि भाई अब चुनाव आ रहा है। स्थानीय लोग से यही कि पब्लिक सोचती है कि भाई पार्टी की टिकट मिलेगी तो ही जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। पब्लिक जिसको चाहेगी ना, अपक्ष में भी खड़ा जिसको चाहेगी, अगर जिसके पास काम करा सकती उसकी साइड हो जाएगी तो वो जीत के आएगा। मेरे गांव का वोट ही डिसाइड करता है कि एमएलए कौन बनेगा। चीता कैम्प में सब में ज़्यादा वोटिंग होती है, पूरे अगर 50,000 है तो चीता कैम्प से 25,000 वोट गिरता है, जो जिसको गिरता है वो एमएलए बनता है। जैसे लोकसभा में उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार हाँ, जो वो सामने सामने दिखा है, तो अगर अभी पब्लिक में समझ में आया, अगर हमारे को कौन सी भी पार्टी से मिलती है, पब्लिक सपोर्ट करेगी तो वो जीत के आएगा। वो इतना बोलूँगा कि पब्लिक के ऊपर है, उनको समझना चाहिए कौन काम कर सकता है, कौन। सबको मौका दिए, सबने देखा। और अभी जो लोग टिकट हर जगह से मांग रहे, ये लोग कैपेबल है क्या, ये लोग किस चीज़ के कैपेबल है, ये देखना चाहिए कि ये लोग क्या बिकेंगे नहीं। बाहर वाले, लोकल इधर कोई नहीं, मैं नहीं, मेरे गाँव वाला कोई भी लोकल खड़े ना। मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी को आधार कार्ड के लिए उनका लेटर लेने जाना होता था तो कुर्ला जाना पड़ता था, वो भी जाने के बाद लेटर मिलता नहीं था। तो अभी जो आदमी जिधर रहेगा उधर ही जाना पड़ेगा ना। मैं इधर रहता हूँ तो मेरे पास इधर आना पड़ेगा, वो कुर्ला रहता है कुर्ला, या कोई बॉम्बे रहता है तो बॉम्बे जाना पड़ेगा। वो पब्लिक को डिसाइड करना है कि इतना टाइम सबको देख ले, एक टाइम किसी और को देखो नहीं। और मैं जब तक देखता हूँ जितना इधर विधानसभा के लोकल आदमी रहेगा उसी को खड़ना चाहिए, वो विधानसभा के अंदर मिलेगा और काम करेगा। एक महत्वपूर्ण आपसे सवाल है, सोच समझ के इस पर जवाब दीजिएगा। जब 5 साल पहले चुनाव चल रहा था, आप भी खड़े थे, ये भी खड़े थे, सभी के अंदर लोगों में हिंदू मुस्लिम वाला कि एक हिंदू जीत जाएगा, मुसलमान हार जाएगा, तो एक मुस्लिम को हराने के लिए वोट हुआ और अच्छा खासा वोट हुआ। लेकिन ये जो नारा जब चलाया गया था हिंदू मुस्लिम वाला, तब सीए और एनआरसी को लेकर बीजेपी ने नया कानून पारित किया था। उस वक्त बीजेपी की सत्ता थी महाराष्ट्र में भी और सेंट्रल में भी। अब उसी बीजेपी के साथ जिसने सीए एनआरसी लाया है, उसी बीजेपी के साथ ये मित्र पक्ष में है। हाँ। तो अब कहाँ गया हिंदू मुस्लिम, ये मैं जानना चाहता हूं। अभी हिंदू मुस्लिम कहाँ गया, और अभी उस टाइम जो पार्टी अपोजिट में थी आज उसी के साथ मिलकर लड़ रहे हो, ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए ना। मेरे गांव के लोग समझदार है, वो खुद ही बाइकआउट किए कि इस वक्त नहीं देंगे इस वक्त अभी जो पार्टी से पहले जीतो उधर है तो देंगे। अभी वो पार्टी के ऊपर है डिसाइड कौन किधर से देता है, और उस सब में पार्टी किसको टिकट देती नहीं, पब्लिक किसको देती है। जो काम कर सकता है वो पब्लिक को सोचना है, जो कैंडिडेट है उनको देख के, तो जिससे काम करा सकते, जो तुम्हारे को मिलेगा वो करके दो। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं ही करूँगा, लोकल रहेगा तो ही काम करेगा तो ही मिलेगा। और ये एकदम प्रोफेशनल लोग हैं, घिसे पीट के बन चुके, ये लोगों को कितना भी बोलो ये कमाने के लिए उतरते और वही करते। और अपने पास पहले मैं स्टेज पे बोला ये पैसा मेरे लिए हराम है, मेरे को पैसा ऊपर वाले ने दिया है, जितना मेरे को मेरे घर के लिए चलता उतना खाना कमाना मैं जानता हूँ। चलिए मैं आपको एक सीधे सीधे कुछ सवाल या मामला यहाँ का समझा दूँ कि जब 5 साल पहले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में चल रहा था, उस वक्त बीजेपी के अगेंस्ट मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काफ़ी वोट किया था, क्योंकि उस वक्त सीए एनआरसी का मुद्दा सबसे बड़ा भारत का मुद्दा बन चुका था। और उसी मुद्दे को देखते हुए तभी नवाब मलिक शरद पवार गुट में थे और एनसीपी तभी बटी नहीं थी। उस वक्त बीजेपी के विरोध में सभी मुस्लिम धर्म के लोगों ने नवाब मलिक को अच्छा खासा वोट दिया और नवाब मलिक चुनाव जीतकर भी आए। अब वही नवाब मलिक वही बीजेपी के साथ मित्र पक्ष में है, तो क्या अब मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिसने सीए एनआरसी लाया, जिसका विरोध हुआ, आप उसी के साथ कंधे से कंधा मिला के जा रहे हो। आपकी पार्टी उन्हीं के साथ मित्रता बना के रखी है। जब आपकी सरकार आएगी तब आप उन्हीं के मंत्री पद में, विधायक में, मित्र पक्ष में शामिल रहेंगे। तो ये सभी के मन में कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने ये सवाल किया। एक बात और है, कुछ यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिन्होंने नवाब मलिक के लिए गली गली जाकर वोट मांगे थे, उन्हीं को तड़ी पार कराया, उन्हीं को घर तोड़वाया, उन्हीं को जेल में डलवाया, ये क्या मसला है, जरा आपसे जानना चाहूँगा। देखो, जिसका जो पावर में रहता है, जो उसके खिलाफ होएगा उसके खिलाफ तो करेगा आदमी पावर। मैं अगर हूँ, मेरे खिलाफ कर सकते तो लोग जरूर करेंगे, या मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं मालूम पड़ेगा तो मैं उसके खिलाफ करूँगा। तो वो तो चलता ही है पॉलिटिक्स में, उसके लिए क्या बोलूँ मैं आपको बताऊँ। कुछ युवाओं ने उनको पार्टी में लिया गया, पद दिया गया, उनसे काम करवा के चुनाव में जीत गए। वो यूज एंड थ्रू हुआ ना, वो तो सबको पता है, मैं बोलने की जरूरत है किसी का नाम लिया गया। जो साथ में घूमे बाद में उनको तड़ी पार कराया, काम निकल गया, यूज एंड थ्रू है। मैं वैसा प्रोफेशनल अपन पॉलिटिशियन नहीं है, हम काम के लिए होते तो पब्लिक का काम करने, पब्लिक के ऊपर समझदारी होना चाहिए कि किसको देना नहीं। वो लोग ने देख चुके
और जो पार्टी के अगेंस्ट तुम वोट मांगे, आज वही पार्टी में जाके वोट मांग रहे हो, तो पब्लिक डिसाइड करेगी, हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये पब्लिक का मेरे एक ही इतना ही उनके पास एक मैसेज देना है, क्या तुमने हर टाइम देखा ना, इस टाइम कैंडिडेट देखो और लोकल देखो। बाहर से कोई भी आएगा किसी के भी सर पे बिठा देंगे और वो जीत के जाएगा और इधर मिलेगा नहीं, इधर काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं। अब मेरे टाइम पे मैंने 2.5 साल में जो काम किया वो पिछले 10-15 साल में किसी ने नहीं किया। अगर एमएलए का ये मिलता है तो उनको काम करने मालूम है, उसके नहीं बोला कि मेरे को पैसा कमाना है। मेरे सबको मालूम है कि राजू खर्चा करने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो इस टाइम एक ही अपील है कि आप लोग कैंडिडेट देख के करो, किधर पे कौन क्या करने वाला और कौन रहता है इधर, कौन लोकल है, किसको मतलब टिकट दे दिया कोई भी आगे जीत के जाएगा और तुम उसके पीछे घूमो। ये काम नहीं करना चाहिए पब्लिक। तो इस बार आपको टिकट मिलेगा और लोग आपको वोट करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद है, अभी अल्लाह जो चक्रव्यूह चलाता वो जिधर वो थे वो अपोजिट में खड़े, मैं उस साइड खड़ा हूँ, कुछ भी हो सकता है। राजू भाई के बारे में बता दूं, जब 5 साल पहले विधानसभा चुनाव के लिए जब खड़े थे तो जब इन्होंने कई पार्टियों से टिकट मांगा तो सीधे यहाँ से उस पार्टी को फ़ोन जाता था कि भैया ये बंदे को टिकट मत दो, इसके चक्कर में किसी को भी दो, इसको अभी भी वही चलेगा। ये जो टिकट का चल रहा है ना, जो डिक्लेयर कर रहा हूँ, इधर बहुत लोग जाएंगे, मतलब इसको मत दो, राजू को मत दो, किसी को भी दो, किसी को भी बिठा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। आपसे इतनी डर क्यों है, आपसे इतना दहशत, आपका इतना दहशत क्यों है मतलब विरोधियों को कि आपको टिकट मिलने से? दहशत इसके लिए कि मैं किसी को सुनता नहीं भाई, मेरे को कोई डरा के बिठा नहीं सकता। वो दूसरों को डराएंगे, बिठाएंगे, उठा के लेके जाके मारे, वो लोगों ने ये सब किया है। दूसरा वो लोग नहीं बोल पाते, लेकिन अपने साथ वो कर नहीं सकते ना। जिसके साथ कर रहे हैं वो लोग ही झेलेंगे, मैं नहीं झेलूँगा। मेरे को पैसे से ना बिठा सकते ना डरा सकते। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता और किसी से डरता नहीं, तो मैं तो रुकूंगा नहीं। तो अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई ने अपनी कमर कस ली है। शरद पवार जी से, सुप्रिया सुले जी से उन्होंने मीटिंग भी कर लिया है और मीटिंग का फ़ोटो आप CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं डबल फ्रेम में। और वहाँ से इनको आश्वासन भी मिला है कि भैया आप तैयारी कीजिए, आपको अणुशक्ति नगर विधानसभा से चुनाव लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि ये यहाँ के स्थानिक है, मुस्लिम समुदाय के हैं और जो यहाँ पे पहले विधायक थे वो रहते हैं कुरला। अगर एक आधार कार्ड के लिए लेटर लेना है तो कुरला जाना पड़ता था, वो भी मिलते नहीं थे, डांट दबेड़ के लोगों को भगा देते थे। उसके बाद जो स्थानिक लोगों ने, जिन युवाओं ने उन्हें चुनाव में जिताकर लाया, उन्हीं को तड़ी पार करवाए। जब उनके ऊपर गुनाह था, वो दोषी थे, तो आप चुनाव में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के प्रचार क्यों किए? और प्रचार होने के बाद, वोट लेने के बाद, जीतने के बाद भैया उनके ऊपर तड़ी पार, किसी को अंदर करवा दिया, किसी का घर तोड़वा दिया, तो इस तरह के पूरे मामले। लेकिन अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई जो है, जब एक बार ठान लेते हैं कि भैया मुझे अब चुनाव लड़ना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो कोई माई का लाल नहीं है जो इनको पीछे हटा सके। और इस बार भी वही तस्वीर आपको अणुशक्ति नगर विधानसभा में देखने मिलेगा। और शरद पवार जी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि अणुशक्ति नगर विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे और आपको टिकट मिलेगा। वो भी सर, वो ऐसा नहीं कि पूरा डायरेक्ट बोले मिलेगा, वो बोले कि अभी आप करो तैयारी, देखते हैं। अभी वो लोग अपना सर्वे निकालेंगे, नाम आएगा, पब्लिक में नाम आएगा तो देंगे। पब्लिक चाहेगी तो मैं लड़ूंगा, पब्लिक चाहे ना मैं लड़ूँ। मैं इच्छा तो जताऊँ कि मैं तो लड़ता हूँ हर टाइम, तो मैं बोला मैं मरने तक लड़ूंगा इधर, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बाद भी कोई लड़ाई, क्योंकि हम लोकल है, हम लोग थोड़ी दूसरे के लिए काम करने हैं। मैं कांग्रेस में था, जब भी मैं छोड़ के अपोजिट लड़ा, क्यों कि हम आएंगे, तुम युति कर लेंगे, तुम ही लड़ेंगे, तुम्हारे घर वाले लड़ेंगे, हम क्या काम करने पैदा हुए? हमारा गाँव है, हम लोग का भी आके हम लड़ेंगे हमारे गांव के लिए, काम करने के लिए। इंशाल्लाह देखेंगे मिलेगा। चलिए मैं आपको और एक सवाल बता देता हूँ कि जब अभी नीलेश राणे ने मुस्लिम समुदाय को धमकी दिया था कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, ये सवाल नीलेश राणे का था, ये धमकी। उसके बाद सभी मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने इसका विरोध किया, यहाँ तक कि बीजेपी के पदाधिकारी हाजी अरफात शेख ने भी इस मामले पे विरोध जताया और कड़ी निंदा की। लेकिन नवाब मलिक, सना मलिक उसी बीजेपी पार्टी से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उन्हीं पार्टी के साथ मित्रता में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो क्या उनका हक नहीं बनता है कि मुस्लिम समुदाय के फेवर में, मुस्लिम समुदाय के माध्यम से या मुस्लिम समुदाय की तरफ से नीलेश राणे या नीतीश राणे का विरोध करना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? खाली वोट बैंक की बात नहीं, बोलना चाहिए ना। देखो कौम के ऊपर है, जो कौम के हिंदू में रहो तुम उधर, जो भी कौम का है उसको आदमी में रिएक्शन तो करना पड़ेगा। नहीं तो खाली तुम पॉलिटिक्स के टाइम पे आओगे, तुम मुस्लिम बोल के लेके जाओगे, कोई तुम्हारे पे उसके ईमान के ऊपर बोलेगा तो तुमको बोलना तो पड़ेगा। नहीं बोलते, वो उनके ऊपर है कि वो कितना कर रहे हैं कि नहीं। वो सब आज जो भी चल रहा है पब्लिक देख रही है और पब्लिक उसका जवाब देगी शायद इस टाइम। घर बैठाने का एकदम तैयारी शुरू है उनकी। अब पब्लिक के ऊपर मैं नहीं बोलता, मैं तो लड़ूंगा और पब्लिक के ऊपर है कि वो क्या करना चाहिए। राजू भाई एक सवाल और आखिरी मेरा सवाल है कि जब चुनाव होता है तो मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं,
और वहाँ पे कुरान पे हाथ रखते हैं, कुरान पे हाथ रखते हैं और लोगों को कसम दिलाते हैं कि भैया आपको वोट देना है और ये वोट कहीं और देना नहीं है। देना है। वो सबके अपने अपने तरीके हैं। बहुत टाइम इधर पे हुआ है कुरानों पे हाथ रख के, कोई मंदिरों पे मस्जिद में, मतलब वोट चाहिए तो किधर भी कुछ भी सो जाने का, वैसा हिसाब चलता। मेरा वो हिसाब नहीं है, मैं जाता हूँ सब जगह लेकिन झुकता उधर ही हूँ जहाँ मुझे झुकना है। तो अणुशक्ति नगर विधानसभा की तस्वीर तय हो चुकी है। सभी पार्टी के उम्मीदवार जो है इच्छुक हैं, वो अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। पार्टी के आला अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भैया हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना है किसे किसे टिकट मिलता है, लेकिन अकबर हुसैन उर्फ भाई राजू भाई ने कमर कस लिया है, चुनाव लड़ेंगे अणुशक्ति नगर विधानसभा से। शरद पवार जी टिकट अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लड़ेंगे तो भी खुद के दम पे चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, अणुशक्ति नगर विधानसभा। जब आप पिछली बार विधानसभा चुनाव में मैंने खुद देखा है कि जब आप किसी पार्टी से टिकट लेने जाते थे तो वहां पे फोन कर दिया जाता था कि भैया इसको टिकट मत दो, इसके चक्कर में एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था दाऊद के संबंध में, जगह के मामले में कई सालों अंदर रह के आए हैं, ED ने उनको अटैक किया। फिर इस मामले में क्या सोच रहे थे, क्योंकि ऐसे आदमी को बीजेपी के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि बीजेपी के भी लोग विरोध कर रहे हैं ऐसे आदमी को। एक सूत्रों के हवाले से एक मालूम पड़ा है कि आपने शरद पवार जी से मुलाकात किया गया और वो मुलाकात की जो आपकी तस्वीर फोटो है वो अभी लोगों में वायरल होना शुरू हो चुका है। तो इस फोटो का क्या पूरा राज है और आप कब शरद पवार जी से मिले? ये 15 साल में जिस अणुशक्ति नगर विधानसभा का विकास होना चाहिए था जिस तरह के, उस तरह इसका विकास हुआ नहीं। इस 5 महीनों में 50 करोड़ का फंड पास हुआ और वो फंड किसके जेब में गया ये सभी लोग ढूंढ रहे हैं। ये सब लोग ढूंढ रहे, तो उसमें न्यूज़ वाले और पब्लिक ज़्यादा तरीके से ढूंढ सकती है, RTI डाल के ढूंढ सकती। जिस तरह होना चाहिए था, एक नगर सेवक जितना काम करता ना उतना भी काम नहीं हुआ, MLA ने उतना भी काम नहीं। मैं बोलने की जरूरत नहीं, मेरे टाइम का टाइम देखो, 2.5 साल के अंदर कितना काम किया नगर सेवक में, बाद में MLA ने कितना काम किया। वो सिर्फ फंड पेपरों पे पास होता है, पेपरों पे बनता है, काम नहीं होता। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।